एक राजा था। उसकी आदत थी कि वो अपना हुलिया चेंज करके अपनी प्रजा के बीच जाता था ताकि उसे अपनी प्रजा की असली हालत का पता चल सके। एक रात को राजा ऐसे ही हुलिया चेंज कर निकल गया। एक घर के पास से गुजर ही रहा था कि उसे 3 बहनों की आपस में बात करते हुए सुना। उसमें से बड़ी बहन बोली, मेरा बस चले तो मैं तो राजा के खजांची से शादी कर लूँ और इस गरीबी से निजात पा लूँ। दूसरी बहन बोली, मेरा बस चले तो मैं तो राजा के बावर्ची से शादी कर लूँ ताकि रोज़ रोज़ मज़े के खाना मिले। तीसरी बहन बोली कि तुम लोग ख़याली पुलाव बना ही रहे हो तो मैं राजा से ही क्यों ना शादी कर लूँ। ये सब सुन राजा वहाँ से चला गया और अपने मंत्री को अगले दिन तीनों बहनों को दरबार में हाजिर करने को बोला। अगली सुबह आदेश के मुताबिक तीनों बहनों को दरबार में पेश किया गया। राजा ने तीनों बहनों से कल रात का वाक़या दोहराने को कहा। तीनों शर्मिंदा होती हुई कल रात का सारा वाक़या बताया और राजा ने तीनों बहनों की मर्जी के मुताबिक उनकी शादी करवा दी और तीसरी बहन से खुद शादी कर ली। कुछ महीने बाद तीसरी बहन महारानी प्रेग्नेंट हुई। दोनों बड़ी बहन अपनी तीसरी बहन की शान शौकत देख अब उससे जलने लगी थी और जब डिलीवरी का टाइम आया तो महारानी को एक बहुत ही खूबसूरत सा लड़का हुआ, लेकिन जलन के कारण दोनों बड़ी बहनों ने बच्चे को टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया और ये अनाउंस करवा दिया कि महारानी को बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है ताकि राजा ये सुनकर महारानी को मृत्यु दंड दे दे, पर ऐसा नहीं हुआ। 2 साल बाद महारानी को फिर एक लड़का हुआ। इस बार दोनों बहनों ने बच्चे को टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया और अनाउंस करवा दिया कि महारानी को कुत्ते का पिल्ला हुआ है ताकि महाराजा महारानी को मृत्यु दंड दे दे, लेकिन ऐसा इस बार भी नहीं हुआ। महारानी फिर से 2 साल बाद माँ बनी, लेकिन इस बार महारानी को एक लड़की पैदा हुई, लेकिन दोनों बड़ी बहनों ने जलन के कारण उस प्यारी बच्ची को भी टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया और ये अनाउंस करवा दिया कि महारानी को चूहे के बच्चे पैदा हुए हैं। इस बार राजा बहुत गुस्सा हुआ और महारानी को दंड स्वरूप महारानी को एक पिंजरे में बंद कर दिया और जामा मस्जिद के पास रखवा दिया और ये घोषणा करवा दी कि लोगों को आते जाते वक्त महारानी के ऊपर थूकना होगा। लोग मजबूरन राजा के डर के कारण ऐसा ही करते थे। इधर वो बच्चे राजा के ही मंत्री को मिले थे। मंत्री उन बच्चों को चुपचाप अच्छी परवरिश देकर पाल पोस रहा था, लेकिन इसके बारे में राजा को कोई खबर नहीं थी। ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए। कुछ समय बाद मंत्री की बीवी का इंतकाल हो गया और कुछ और सालों के बाद मंत्री का भी इंतकाल हो गया, लेकिन ये सारी बातें दोनों बड़ी बहनों को पता चल गई और दोनों बड़ी बहनों ने डर के कारण एक बुढ़िया को इन बच्चों के पास भेजा। बुढ़िया ने देखा कि अब ये बच्चे जवान हो चुके थे। दोनों बड़े भाई रोज़ शिकार खेलने जाते थे और बहन के पास एक बगीचा था जो बहुत सुंदर था। बुढ़िया जाकर बहन से मिलती है और बोलती है कि ये बगीचा तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इनमें 3 चीज़ की कमी है। बहन ये सुनकर दुखी हो गई और तुरंत ही बोल पड़ी कि वो क्या है 3 चीज़। बुढ़िया बोली, बोलने वाली चिड़िया, गाता हुआ पेड़ और चांदी का झरना। बहन ने तुरंत बोला, ये सब मुझे कहाँ मिलेगा। बुढ़िया बोली, यहाँ से दक्षिण दिशा में एक देश है, वहाँ पर मिलेगा। शाम को जब दोनों बड़े भाई घर आए तो बहन को रोता और उदास देखकर उनसे पूछा कि क्या हुआ। बहन ने सारी बातें उन दोनों बड़े भाइयों को बताई। फिर बड़ा भाई बोला कि बहन तू परेशान मत हो, मैं कल ही जाता हूँ और ये सब तेरे लिए लेकर आता हूँ। अगली सुबह बड़ा भाई जाते वक्त अपने छोटे भाई बहनों को एक चाकू देता है और बोलता है कि अगर ये चाकू चमकने लगे तो समझ जाना कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई है, लेकिन अगर ये चाकू काली हो जाए, ख़राब हो जाए तो समझ जाना कि मैं मुसीबत में हूँ। बड़ा भाई अपने भाई बहनों से विदा लेकर उन्हें अल्लाह के भरोसे छोड़कर बड़ा भाई सफ़र में निकल पड़ता है। करीब 21 दिन के सफ़र के बाद उसे एक झोपड़ी दिखती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी था। बड़ा भाई ने उस बूढ़े आदमी को सारी बातें बताई। फिर बूढ़ा आदमी बोला,
आगे जाकर एक पहाड़ है, उस पहाड़ को पार करते ही तुम्हें ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। पहाड़ पर पहुंचते ही तुम्हें अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगेंगी। अगर तुम उन आवाज़ों को सुनकर पलटे तो तुम उसी वक्त पत्थर के हो जाओगे। बड़ा भाई बोला, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मैं बस अपनी बहन की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। बड़ा भाई ये बोलकर आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ता है। बड़ा भाई जैसे ही पहाड़ पर पहुंचता है उसे बहुत गंदी गंदी गालियां सुनाई देने लगती हैं। बड़ा भाई गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर पीछे मुड़ता है। जैसे ही पीछे मुड़ता है वो तुरंत पत्थर का बन जाता है। इधर बहन ने जब चाकू देखा तो वो काली हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। बहन रो रोकर अल्लाह पाक से अपने भाई की सलामती की दुआ मांगने लगती है और छोटे भाई को चाकू दिखाती है। तब छोटा भाई बोलता है कि बहन तू परेशान मत हो, मैं जाता हूँ भाई को देखने के लिए, और अपनी बहन को जाते वक्त एक मोतियों की माला देता है और बोलता है कि बहन जब ये मोती की माला चमकने लगे तो समझ जाना कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अगर ये मोतियों की माला आपस में एक दूसरे से मिलने लगे तो समझ जाना कि मैं मुसीबत में हूँ। और अपनी बहन को अल्लाह के भरोसे कर छोटा भाई भी सफ़र के लिए निकल पड़ता है। छोटा भाई भी पूरे 21 दिन के सफ़र के बाद उसी झोपड़ी के पास जा पहुंचता है और उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़ा आदमी को वो सारी बातें बताता है। बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ, तुम्हारे ही शकल का एक नौजवान व्यक्ति आया था और मैंने उसे आगे का रास्ता भी बताया था। बूढ़ा आदमी फिर से बताता है कि यहाँ से पहाड़ को पार करते ही तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और शायद वहीं पर तुम्हारा भाई भी होगा, लेकिन पहाड़ का रास्ता बहुत कठिन है। पहाड़ के पास पहुंचते ही तुम्हें अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगेंगी और जैसे ही तुम उस आवाज़ को सुनकर पीछे पलटोगे तुम पत्थर के बन जाओगे। छोटा भाई बोलता है कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मुझे अपने भाई को बचाना है। यह कहकर छोटा भाई भी आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ता है। छोटा भाई जैसे ही पहाड़ के पास पहुंचता है उसे गंदी गंदी गालियों की आवाज़ें आने लगती है और छोटा भाई गुस्से से पागल होकर पीछे पलटता है और तुरंत ही पत्थर का बन जाता है। इधर बहन के गले में जो मोतियों की माला थी वो आपस में मिलने लगती है। ये सब देख बहन बहुत परेशान हो जाती है और रो रो कर अल्लाह पाक से अपने भाइयों की सलामती के लिए दुआ करती है और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो भी पूरे 21 दिन के बाद उसी झोपड़ी और बूढ़े आदमी के पास पहुंचती है और उसे सारी बातें बताती है। बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ, तुमसे पहले 2 नौजवान आदमी आए थे, मैंने ही उन्हें आगे का रास्ता बताया था, शायद तुम्हारे दोनों भाई भी वहीं पर हो। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि यहाँ से आगे का रास्ता बहुत कठिन है, तुम जैसे ही पहाड़ के पास पहुँचोगी तुम्हें अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगेंगी और आवाज़ों को सुनकर तुम जैसे ही पीछे पलटोगी तुम पत्थर की हो जाओगी। बहन बोलती है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मुझे अपने भाइयों को बचाना है। ये कहकर बहन रुई निकालती है और अपने कानों में डाल देती है। ये देखकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि आज से पहले ऐसी तरकीब अपनाते मैंने किसी को नहीं देखा। और बहन जैसे ही पहाड़ के पास पहुंचती है वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें तो आती है लेकिन बहन को सुनाई ही नहीं देता क्योंकि उसके कान में रुई थी। बहन पहाड़ को पार करके एक पिंजरे में चिड़िया दिखाई देती है। बहन अपने कानों से रुई निकालकर उस चिड़िया को आज़ाद करती है और अल्लाह पाक से दुआ करने लगती है कि मुझे मेरे भाई कहाँ मिलेंगे। वो चिड़िया वही बोलती हुई चिड़िया थी जिसे वो बहन ढूंढ रही थी। तभी वो चिड़िया बोल पड़ती है कि मैं ही वो बोलती हुई चिड़िया हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। यहाँ से आगे जाकर तुम्हें गाता हुआ पेड़ और चांदी का झरना भी मिल जाएगा और जैसे ही तुम उन झरने का पानी अपने भाइयों पर डालोगी तो तुम्हारे भाई पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। बोलती है, लेकिन मेरे भाई हैं कहाँ पर? चिड़िया रास्ता बताती है। बहन झरने का पानी लेकर अपने भाइयों के ऊपर डालती है और तीनों आपस में मिलकर वापस अपने घर आ जाते हैं और अपने साथ साथ बोलती हुई चिड़िया, गाता हुआ पेड़ की डाली और एक मटका झरने का पानी अपने साथ ले आते हैं। बहन घर आकर के अपने बगीचे में चिड़िया को छोड़ देती है। एक जगह पर गाता हुआ पेड़ की डाली लगा देती है और झरने का पानी वहीं मटके पर रख देती है।
जब अगले दिन आकर के देखती है तो वो मटके का पानी उसी जगह पर एक झरना बन चुका था और एक पेड़ की डाली जो थी अब वो पूरा का पूरा एक पेड़ बन चुका था। दोनों भाई शिकार खेलने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन्हें राजा का जुलूस दिखाई पड़ता है। दोनों भाई पतली गली पकड़कर वहां से निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तभी राजा की नज़र उन दोनों भाइयों पर पड़ती है। राजा देखता है कि दो जवान लड़के जो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो राजा से रहा नहीं जाता। राजा उनसे बोल पड़ता है कि तुम दोनों नौजवान कहाँ से आ रहे हो। बच्चे बोलते हैं हम शिकार खेलने जा रहे हैं। तो राजा बोलता है मेरे राज्य में शिकार करना मना है। दोनों बच्चे सहम जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है राजा जी, अब से हम शिकार नहीं करेंगे। राजा हंसता है और बोलता है मैं तो मजाक करा था, चलो मेरे साथ शिकार खेलने, मैं भी तो देखूं तुम लोग आखिर शिकार कैसा करते हो। राजा उन दोनों भाइयों का शिकार देखकर बहुत खुश होता है। वो लोग जल्द ही एक शेर को मारकर राजा के सामने रख देते हैं। राजा दोनों भाइयों को अपने यहाँ दावत पर बुलाता है। दोनों भाई बोलते हैं ठीक है, हम अपनी बहन से इजाज़त लेकर आपके पास आते हैं। अगले दिन राजा के साथ फिर से दोनों भाई शिकार खेलने के लिए जाते हैं और जैसे ही शाम होती है तो राजा उन्हें दावत में अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन भाई बोलता है कि हम तो भूल ही गए, हमने तो अपनी बहन से मशवरा किया ही नहीं। हम अपनी बहन से बिना मशवरा करे कहीं नहीं जाते, आप हमें कल तक का समय दीजिए। लेकिन जैसे ही दोनों भाई घर आते हैं खा पी कर सो जाते हैं। वो अपनी बहन से मशवरा करना भूल ही जाते हैं। अगले दिन फिर से वो शिकार पर राजा के साथ जाते हैं और शाम होती है तो राजा फिर से उन्हें अपने साथ दावत में चलने को बोलता है। भाई फिर से बोलते हैं राजा जी हमें माफ़ करें, हम फिर से अपनी बहन के साथ मशवरा करना भूल गए हैं। तो राजा उन्हें एक बॉल गेंद देता है अपने कपड़े में बांधने के लिए और बोलता है कि जैसे ही तुम अपने घर जाकर कपड़े चेंज करने लगोगे तो ये बॉल तुम्हें दिखाई देगी, तब तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम्हें अपनी बहन से मशवरा करना है। दोनों भाई शाम को घर पहुंचते हैं और कपड़े चेंज करते समय दोनों भाइयों को वो बॉल नज़र आती है और बॉल देखते ही दोनों भाई अपनी बहन से मशवरा करते हैं और बताते हैं कि राजा ने हमें दावत पर बुलाया है। बहन बोलती है ठीक है रुको, मैं अपनी चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। चिड़िया से बहन पूछने जाती है। चिड़िया बोलती है हाँ ठीक है, दावत पर जाने दो। भाई को बहन इजाज़त दे देती है कि जाओ तुम दावत में जा सकते हो, लेकिन अगले दिन तुम राजा को हमारे यहाँ दावत का ज़रूर कहना। दिन दोनों भाई राजा के यहाँ दावत में जाते हैं और उसे अपने यहाँ आने की दावत भी देते हैं। राजा मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ दावत खाने ज़रूर आऊँगा। बहन फिर से चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से बोलती है कि राजा जी हमारे यहाँ दावत पर आने वाले हैं, मैं उनके खाने के लिए क्या बनाऊँ। चिड़िया बोलती है तुम अपने बावर्चियों से कहो कि वो अच्छा खाना बनाए, लेकिन हाँ मोतियों की खीर ज़रूर बनाना। बहन कहती है मोतियों की खीर, हमारे पास मोती नहीं है। चिड़िया बताती है कि यहाँ से उस दरख्त के नीचे तुम्हें दबा हुआ खजाना मिलेगा, वहाँ पर मोती है, तुम उन मोतियों की खीर बना सकती हो। बहन कहती है ठीक है। रात को जब राजा दावत में आता है तो बहन मोतियों की खीर राजा के सामने रखती है। राजा बोलता है मोतियों की खीर, भला कोई इंसान मोतियों की खीर कैसे खा सकता है। बहन बोलती है रुको मैं अपनी चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। तभी चिड़िया बोल पड़ती है मुझे राजा से बात करनी है। राजा बोलती हुई चिड़िया को देखकर हैरान हो जाता है। तभी चिड़िया बोल पड़ती है क्यों, जब एक औरत बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा और एक चूहिया पैदा कर सकती है तो एक इंसान मोतियों की खीर क्यों नहीं खा सकता। ये सारी बातें राजा उस चिड़िया के मुंह से सुनकर बहुत हैरान होता है और पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। चिड़िया सारी बातें राजा को बड़े ही तफसील से बताती है। राजा ये सब सुनकर बहुत आग बबूला हो जाता है और उन दोनों बहनों को उनकी सज़ा देता है। सजा के तौर पर दोनों बड़ी बहनों को मौत की सज़ा सुनाई जाती है और पूरे राज्य में ऐलान किया जाता है कि जलन, हसद, ईर्ष्या की सज़ा आज से मौत होगी। कोई किसी से जलन, हसद और ईर्ष्या ना करे, आज नहीं तो कल इसका फल ज़रूर अल्लाह पाक देता है। और जो महारानी मस्जिद पर पिंजरे के अंदर बंद थी, राजा बड़ी ही इज्जत के साथ महारानी को बाहर निकालता है, उससे माफ़ी मांगता है और फिर पूरा परिवार साथ साथ रहने लगता है। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए, आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।